Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। It's so good to see so many people with hardly a seat empty. बहुत ही अच्छा है इतने सारे लोगों को देखने को। शायद ही कोई कुर्सी है जहाँ कोई नहीं बैठा हो In the church. इस कलीसिया में। I remember the days when we first met 48 years ago. मुझे याद है वो दिन जब हम पहले बार मिलना हमने आरंभ किया था 48 वर्षों पहले। We used to have 3 or 4 people. हमारे पास 3 या 4 लोग होते थे। Sometimes it would go up to 10. Next कभी कभी वो संख्या 10 तक बढ़ जाती थी। week it would be 4 again. अगले हफ्ते फिर एक बार वो घटकर 4 लोग हो जाते थे। And then there was a great turnover. और ऐसे बार बार ऐसे बदलाव होते थे। Would come and people would go. लोग आते थे, लोग जाते थे। But as time went on, the Lord gathered together a few. पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे प्रभु ने कुछ लोगों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया, Who really wanted to seek God. जो वाकई में परमेश्वर को खोजना चाहते थे। And we had some wonderful times of prayer in those days. और उन दिनों हमारे कुछ अद्भुत समय रहे प्रार्थना के, When people were baptized in the Holy Spirit. जब लोग पवित्र आत्मा में उन्होंने बपतिस्मा पाया। And that was how this church was founded. और इस कलीसिया की स्थापना इस प्रकार से हुई। That's how the first church was founded on the day of Pentecost. और पिंतेकोस्त के दिन पहले कलीसिया की स्थापना बिल्कुल इसी प्रकार से हुई थी। It was not some new doctrine. ऐसा नहीं कि उस दिन कोई नए सिद्धांत का प्रचार किया गया हो। It was not a people gathering together to hear a particular truth. ऐसा नहीं कि वहाँ लोग एकत्रित हो रहे थे एक विशेष सत्य को सुनने के लिए। They had heard truth for 3.5 years. उन लोगों ने 3.5 वर्षों तक सत्य सुना था From Jesus, यीशु मसीह से, the greatest preacher that walked on this earth. जो इस पृथ्वी पर चलने वाला सबसे महान प्रचारक रहा। But at the end of it, they were scared. They were locked up in a room. पर उस सब के अंत में वे डरे हुए थे और एक कमरे में वे बंद थे। And teaching will not change us. सिखाना या शिक्षा कभी हमें बदल नहीं सकती। That's what we learned from the lives of those disciples. उन शिष्यों के जीवन से हम इसको सीखते हैं। It's very important to learn that. बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को सीखें। That even if Jesus were here, यद्यपि यीशु मसीह खुद यहाँ होता तो भी, and he was not, you were not one of a crowd of 600 people, but you were just part of 12 people. और ऐसा नहीं कि आप 600 लोगों की भीड़ का एक हिस्सा होते, पर मान लीजिए आप 12 शिष्यों में से एक होते, तो 12 लोगों में से एक होते फिर भी। Walking with Jesus every day. ऐसे लोग जो प्रतिदिन यीशु के साथ चल रहे होते तो भी For 3.5 years. 3.5 वर्षों तक। You'd think you'd be a very spiritual person by the end of that time. No. आपको लगता होगा कि उस समय के अंत में, उस काल के अंत में आप एक बहुत ही आत्मिक व्यक्ति बन जाओगे। नहीं। Still, Peter denied him. उसके बावजूद पतरस ने उसका इनकार किया, Saying, I don't know who he is. He was scared. He wanted to save his own life. ये कहते हुए कि मैं नहीं जानता वो कौन है, क्योंकि वो डरा हुआ था, वो अपने ही जीवन को, अपने ही प्राण को बचाना चाहता था। And when he was crucified, all the disciples ran away. और जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो सारे शिष्य वहां से भाग गए। And even after they heard from Mary Magdalene that the tomb is empty, he has risen. You know, can you believe this? They went there, Peter and John, and looked inside and saw the clothes in which Jesus was wrapped lying there. और जब मरियम मगदलिनी ने शिष्यों को आकर ये बताया कि वो वहाँ नहीं है, कब्र उसे खाली मिली है, तो शिष्य वहाँ गए, अर्थात पतरस और यूहन्ना वहाँ गए। उन्होंने इस खाली कब्र को देखा। वहाँ जो यीशु के वस्त्र रखे हुए थे वो भी उन्होंने देखे। Christ was not there. और पर वहाँ यीशु नहीं था, मसीह था ही नहीं। And a couple of angels. Imagine if you met some angels who said, he's not here, he's risen. और उस समय कुछ स्वर्गदूतों ने उनसे कहा कि वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। सोचकर देखिए कि कुछ स्वर्गदूत आपसे कहते हैं कि वो जी उठा है। You know what they did? और क्या आप जानते हो इस सब के बाद उन्होंने क्या किया? They went back to bed वे जाकर सो गए, to sleep. सोने के लिए।
You look at that and say, I wouldn't do that. You would do it. आप ये सब देखकर कहते हो नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करता, आप भी यही करते। That is the result of not being filled with the Holy Spirit. ये परिणाम है पवित्र आत्मा से न भरे जाने का या पवित्र आत्मा की भरपूरी न पाने का। They never did that after they were filled with the Holy Spirit. एक बार उनका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हो गया था, उसके बाद उन्होंने ये कभी नहीं किया। So one of the things I learned from those early stories of the disciples and the Acts of the Apostles is और प्रेरितों के काम में जब उन शिष्यों के पहले की कहानी को, उनके जीवन को जब मैं देखता हूँ तो उसमें से एक पार्ट जो मैंने सीखा वो ये है, any amount of teaching from the best teacher in the world, Jesus Christ, will not change you. आपको कितना भी क्यों ना सिखाया जाए, अगर इस संसार का सबसे अच्छा शिक्षक, सबसे अच्छा प्रचारक अर्थात यीशु मसीह भी आपको कितना भी क्यों ना सिखा ले, वो आपको वो सिखाना, वो शिक्षा आपको नहीं बदल सकती। Not change me. वो मुझे नहीं बदलेगी। Give you more instruction. उससे आप ज्यादा सूचनाएं पाओगे। You'll be able to teach others things उसके द्वारा आप दूसरों को चीजें सिखा सकोगे, which they don't know. ऐसी चीजें जो दूसरे लोग नहीं जानते। And particularly if you're a person who comes to CFC regularly and you got a good mind. विशेषकर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो निरंतर लगातार CFC में आता है और आपके पास एक अच्छा दिमाग है, तो you can teach other people. Do you know there are many people who are taking the truths that they hear from us and which are preached on the internet and published in all our books. और फिर आप वो दूसरों को भी सिखा सकते हो। क्या आप जानते हो ऐसे कई लोग हैं जो उन सत्यों को लेते हैं या उन चीज़ों को लेते हैं जो हम सिखाते हैं, जो इंटरनेट पर पाई जाती है, They take it and publish it with their own name. जब हम अलग अलग किताबों में जो सत्य लिखा है उन चीज़ों को वो लेते हैं और वे अपने नाम से उन्हें छाप देते हैं, अपने नाम से उसे आगे भेजते हैं। Good. I'm not disturbed. अच्छी बात है, मैं ये सुनकर विचलित नहीं होता। I say if the truth goes out to more people, why should people know it came from Zach Poonen? It doesn't have to. First of all, it didn't come from me. It came from heaven. और मैं कभी विचलित नहीं होता, मैं यही सोचता हूँ कि ये सत्य लोगों तक पहुँच रहा है, ये अच्छी बात है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि लोगों को ये जानना चाहिए कि ये सत्य जैक पूनन से आया क्या, क्योंकि वो सत्य वैसे भी मेरा तो है ही नहीं, वो सत्य तो ऊपर से, स्वर्ग से आया है। So I don't have any copyright on any of these things. और इसलिए मेरा कोई हक, मेरा कोई अधिकार, मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है इन चीज़ों पर। But there are people who are only interested in proclaiming some truth to get a name. पर ऐसे भी लोग हैं जिनकी पूरी दिलचस्पी केवल इसमें है कि वो कुछ चीज़ों को, कुछ सत्य का प्रचार करें एक नाम प्राप्त करने के लिए केवल। And we can also be satisfied in knowing the truth and say, I got it. और हम भी संतुष्ट हो सकते हैं सत्य को जानने से, ये सोचते हुए कि हाँ अब मैंने सत्य को पा लिया है। But dear brothers and sisters, पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, I want to urge you, I know in my own life, the thing that changed my life मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे अपने जीवन में इसने मेरे जीवन को बदल दिया। was not a new doctrine. और जिस चीज़ ने मेरे जीवन को बदला वो कोई नया सिद्धांत नहीं था, It was a thing that God one day met with me, वो ये था कि एक दिन परमेश्वर मुझसे मिला, filled me with the Holy Spirit. और उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। Just like those apostles on the day of Pentecost. बिल्कुल उन प्रेरितों के समान पेंटेकोस्ट के दिन, That changed their life. It turned their life upside down, or जिसने उनके जीवन को बदल दिया और उनके जीवन को उल्टा कर दिया, side up rather. या हम कह सकते हैं उसको सही तरीके से बदल दिया। And since that day, I have sought with all my heart to really seek God, to be filled with the Holy Spirit all the time. और उस दिन से मैंने पूरे हृदय से यही कोशिश की है, यही यत्न किया है कि मैं प्रभु की खोज करूं, कि मैं निरंतर पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहूं। That's the thing that changed my wife. और वही चीज़ है जिसने मेरे पत्नी को भी बदल दिया। She met with the Lord even before me. वो मुझसे भी पहले उसने प्रभु से उसकी मुलाकात हुई। She was in desperate need, discouraged. उस समय वो बहुत आतुर थी, बहुत ही तीव्र उसकी आवश्यकता थी, वो निराश थी। She was a newly married wife with a baby. नया हमारा विवाह हुआ था, उसको हमें एक बच्चा था। And we were rock bottom poor. और हम बहुत गरीब थे। Poorer than any of you sitting here. आप में से यहाँ जो भी बैठा है उससे भी हम ज़्यादा गरीब थे। When we were married, let me tell you that we were poorer than anyone sitting here. मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हमारा विवाह हुआ, आप यहाँ जितने बैठे हो आप सबसे ज़्यादा गरीब थे। So we struggled. और इसलिए हमने संघर्ष किया 3-4 years. And 3-4 सालों तक, naturally she was discouraged. और इसी वजह से वो निराश थी।
But God met with her. What पर परमेश्वर उससे मिला। was the solution? The solution was not money. और इस सारे का चीजों का हल क्या था? हल ये नहीं था कि बहुत सारा पैसा। God didn't give us more money. We परमेश्वर ने हमें ज्यादा पैसा नहीं दिया, remained the same amount of money we got, but उसके आगे भी हम उसी पैसे के साथ रहते थे जो हमारे पास पहले था, God filled her with the Holy Spirit. पर परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा से भर दिया That changed everything. और उस चीज ने सारी चीजों को बदल दिया। And that's why we have labored together. और इसलिए जब उसके आगे हमने एक साथ प्रभु के लिए काम किया है, प्रभु के लिए मेहनत की है, And it's gone well. और हमारे साथ सब चीजें अच्छी चली है Different places. अलग अलग स्थानों में। And it's that early group of people who sought God and were filled with the Holy Spirit through which this church was born. और वो शुरुआती दिनों में एक लोगों का छोटा झुंड था जिन्होंने परमेश्वर को खोजा पवित्र आत्मा के भरपूरी के लिए, जिससे इस कलीसिया की शुरुआत हुई। And if we continue now on the basis of some doctrine and knowledge and understanding, और अगर आज हम इस कलीसिया को जारी रखते हैं किसी सिद्धांत के बलबूते पर, हमारी समझ के बलबूते पर, या हम कुछ सत्यों को समझ गए हैं उसके जोर पर अगर हम इस कलीसिया को आगे जारी रखना चाहते हैं, तो I can say this church will collapse. मैं बता सकता हूँ कि ये कलीसिया जो है ये गिर जाएगी। Marriages will collapse. विवाह जो है वो गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। You need to be filled with the Holy Spirit. आपकी आवश्यकता है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाओ। Most important. सबसे महत्वपूर्ण है। What is the most important requirement for a married life? एक विवाहित जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरत या आवश्यकता क्या है? Because many of us are married, many of you will be married. क्योंकि हम में से कई विवाहित हैं, आप में से कई आगे जाके विवाहित रहोगे। And most churches are built not of individuals but of homes. अधिकतर कलीसियाएं जो है वो लोगों से, अकेले लोगों से नहीं बनती बल्कि घरों से बनती है। There are very few single people in churches. कलीसिया में बहुत ही कम ऐसे अकेले अविवाहित लोग होते हैं। There are sometimes a few. कभी-कभी कुछ लोग होते हैं। But otherwise almost all churches are built of families. पर लगभग सारे कलीसियाएं परिवारों से बनते हैं, घरों से बनते हैं। And in the Old Testament there was not much teaching on family life. और पुराने नियम में पारिवारिक जीवन के विषय में ज्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी, नहीं दी गई Just like थी। there was no teaching on overcoming sin. बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने नियम में पाप पर विजय पाने के बारे में कोई शिक्षा नहीं थी। In the Old Testament there पुराने was नियम no में teaching on family life. You पारिवारिक जीवन के विषय में कोई शिक्षा नहीं थी। go through the Old Testament. There's only one thing is said about family life. Teach children to honor their father and mother. आप पुराने नियम को पढ़कर देखिए, पुराने नियम में पारिवारिक जीवन के विषय में एक ही चीज सिखाई गई थी कि आप बच्चों को सिखाएं कि वो माता पिता का आदर करें। And if they don't obey, stone them to death. और अगर वे आज्ञा न माने तो उन्हें पथराव करके मार दिया जाए। You know, that's what the Old Testament law was. क्या आप जानते हो पुराने नियम की व्यवस्था यही थी? If your son is deliberately disobedient, अगर आपका बेटा जानबूझकर अनाज्ञाकारी है तो, अवज्ञा करता है तो, the command to the father was, imagine if you were in the Old Testament and पिता से ये आज्ञा दी गई थी। और सोचकर देखिए अगर आप पुराने नियम में होते तो, you had a son who was deliberately disobedient again and again and again and again and again. और आपका एक बेटा था जो जानबूझकर आपके प्रति अनाज्ञाकारी था, आपकी आज्ञाएं नहीं मानता था, बार बार। The law was bring him to the elders outside the gate of the city and stone him to death. और व्यवस्था या कानून उस समय का ये था कि उसे बाहर शहर के दीवारों से बाहर लाया जाए प्राचीनों के पास और उसे पथराव करके मार दिया जाए। Can you believe that a loving God taught that? क्या आप विश्वास कर सकते हो कि एक प्रेम करने वाले परमेश्वर ने ये सब सिखाया? You read in the Old Testament. I'm not telling you stories. आप पुराने नियम में पढ़कर देखिए, मैं कोई आपको कहानियां नहीं बता रहा। That was the punishment. ये थी उन लोगों का दंड ये था। If a woman was caught unfaithful to her husband, अगर एक स्त्री को पकड़ा जाए जो अपने पति के प्रति अविश्वास योग्य है तो she was stoned to death. उसे पथराव करके मार Take her दिया, outside and stone her to death. उसे पथराव करके मार दिया जाता था, उसे बाहर ले जाया जाता था और उसे पर पथराव करके उसे मार दिया जाता था। Been unfaithful to her husband. वो अपने पति के प्रति अविश्वास योग्य रही है। That was how it was under the law. व्यवस्था के अधीन, व्यवस्था के अंदर यही चीजें थी। And
Is the message of God's grace lower than that? और क्या परमेश्वर के अनुग्रह का संदेश इससे नीचे है क्या, इससे भी निचले स्थान पर है क्या, Or higher? या इससे ऊंचे स्थान पर है? That's like asking, is college higher than the school, or school is higher than college? Which is, ये प्रश्न बिल्कुल ये पूछने जैसा है कि क्या कॉलेज स्कूल से बढ़कर है या स्कूल कॉलेज से ऊपर है? which do you go to first, school or आप कहाँ पहले जाते हो? college? क्या आप पहले स्कूल में जाते हो या पहले कॉलेज में जाते हो? Grace is much higher than law. अनुग्रह व्यवस्था से कई बढ़कर है. So how is it that so many people who claim to be under grace, फिर ये कैसे कि कई लोग जो ये दावा करते हैं कि वो अनुग्रह के अधीन है, they don't even have the fear that the Old Testament people had under the law? उनके पास वो डर भी नहीं है, वो भय भी नहीं है जो पुराने नियम के लोगों को व्यवस्था के वजह से था, जो व्यवस्था के अधीन थे. उन लोगों को जो भय है वो आज के लोगों के पास नहीं है जो अनुग्रह के अधीन है. It teaches us that what we call grace is a false grace. It's a ये हमें सिखाता है कि जिस चीज को हम अनुग्रह कहते हैं वो एक झूठा अनुग्रह है, fake. It's like having वो नकली अनुग्रह है. a counterfeit 500 rupee note, ये बिल्कुल वैसा है मानो हमारे पास एक नकली 500 रुपए का नोट हुआ तो, and you have a pile of them, and you think और आपके पास ऐसी बड़ी गड्डी है ऐसे नोटों की, you're very, very rich. और आपको लगता है उसे देखकर कि आप बहुत बहुत धनवान हो, बड़े अमीर हो. You take it to the bank one day to put it into your account, and the bank says every one of these is fake. और एक दिन आप बैंक में ले जाते हो क्योंकि आप इस पैसे को अपने खाते में जमा करना चाहते हो, और बैंक आपको कहता है कि इनमें से प्रत्येक नोट, एक एक नोट नकली है. Some counterfeit, somebody cheated you. ये तो नकली नोट है, शायद किसी ने आपको धोखे से ये नोट आपको दे दिए. And in a moment you suddenly realize that you're not a millionaire, you're a beggar. और एक क्षण में आप इस बात को समझ जाते हो, आप इस बात का एहसास करते हो कि आप कोई लखपति या करोड़पति नहीं हो, बल्कि आप एक भिखारी हो, You're poor. आप गरीब हो. And I believe that's how it is. और मेरा विश्वास है ऐसा ही है With many people who have got doctrine and understanding, कई लोगों के साथ जिनके पास सिद्धांत है, जिनको समझ है. you must not be satisfied with that, my brothers. आपको इस बात से संतुष्ट नहीं होना है मेरे भाइयों. And if you find, you young people, let me tell you, if you find older people और आप जो जवान हो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आप कलीसिया में आपसे बड़े, आपसे वृद्ध लोगों को पाते हो, in CFC who are not a good example, अगर आप CFC कलीसिया के अंदर ऐसे बूढ़े या वृद्ध लोगों को, आपसे जो उम्र में बड़े हो, ऐसे लोगों को पाते हो जो एक अच्छा उदाहरण नहीं है, you find them to be arrogant and proud and bossy, और आपको लगता है कि वो बड़े घमंडी हैं, अभिमानी हैं और दूसरों पर अधिकार कराने वाले, अधिकार जमाने वाले लोग हैं, तो ignore them. उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दे, उनके पास ध्यान न दीजिए, Forget about them. उनके बारे में भूल जाइए. Don't waste your time criticizing them. अपना समय को न बिताइए उनको, उनकी आलोचना करने में. Ignore them. They are the ones who never took the word seriously. उन पर ध्यान ही मत दो. ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी वचन को गंभीरता से नहीं लिया है. You follow the Lord. आप प्रभु का अनुसरण कीजिए. I was in a church when I was 21 years old, जब मैं 21 वर्ष का था तब मैं कलीसिया में था, and I had just taken baptism. और मैंने तभी हाल ही में बपतिस्मा लिया था. I'll tell you honestly, I did not find one person whom I could follow as an example. मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, मुझे वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसको एक उदाहरण के तौर पर देखकर जिसका मैं अनुसरण कर सकूं, जिसके मैं पीछे चल सकूं. Not one of the elders. वहाँ एक भी प्राचीन ऐसा नहीं था. I did not hear one anointed message मैंने एक भी अभिषिक्त संदेश को उन दिनों नहीं सुना. in those years. उन It was वर्षों all में. academic knowledge. It was a brethren वो सब बिल्कुल मानो पुस्तकों से पढ़ा हुआ ऐसा ज्ञान था. assembly. वो एक ब्रेदरन असेंबली थी उस समय. They knew the Bible, but वे बाइबल को तो जानते थे, there was no anointing of the Holy पर Spirit. पर पवित्र आत्मा का कोई अभिषेक वहाँ नहीं था. But as I grew up, I was a young Christian, and पर जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, तब मैं एक जवान मसीही था. I realized that what I needed was the power of the Holy Spirit. फिर मैंने ये एहसास किया कि मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ. And so I was telling you,
in the New Testament, what is the basis for family life? I और want मैं आपको बता रहा था कि नए नियम में पारिवारिक जीवन का मूल, पारिवारिक जीवन का आधार क्या है. to show you that in Ephesians in chapter 5. मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में. The Bible talks a lot about family life. बाइबल हमें पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती है. And if you are honest, all of you married people, और अगर आप ईमानदार हो, आप सब जो विवाहित लोग हो, you will admit that a lot of our problems are in the family. आप इस बात को मान लोगे कि पर हमारे कई समस्याएं जो है वो परिवार के अंदर है. Between husband and wife, पति between पत्नी के father and बीच, children. पति पत्नी के बीच, पिता और बच्चों के बीच. That's where the biggest problems are. वह सबसे बड़े समस्याएं वही होते Bigger हैं. than problems you have in your office. आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में जो आपके समस्याएं हैं उनसे भी बढ़कर. And so the New Testament speaks a lot about family life. और इसलिए नया नियम हमें पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है. There is only one place in the entire New Testament पूरे नए नियम में एक ही जगह है where there is a clear command, be filled with the Holy Spirit. जहां एक स्पष्ट आज्ञा दी गई है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ या भर जाओ. Isn't that interesting? क्या ये दिलचस्प नहीं है? Only one place in the entire New Testament, or I could even say in the whole Bible, where पूरे नए नियम में, या हम ये भी कह सकते हैं पूरे बाइबल में एक ही जगह है there is a command given to us, जहां हमें एक आज्ञा दी गई है, you be filled with the Holy Spirit. तुम पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ. And that is in Ephesians chapter 5 और वो है इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय and verse 18. और उसका 18 वचन. It's an important verse because it's the only verse in the whole Bible where it says be filled with the Holy Spirit. और ये एक मुख्य वचन है क्योंकि पूरे बाइबल में ये इकलौता वचन है जो हमें बताता है कि हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, भर जाना है. And then it tells us what will be the result of being filled with the Holy Spirit. और आगे जाकर वो हमें बताता है कि पवित्र आत्मा से भरपूर या परिपूर्ण होने का परिणाम क्या होगा. Not doing miracles and healing the sick ये नहीं कि चमत्कार करना और बीमारों को चंगा करना हो. or even preaching the gospel. ये भी नहीं कि हम सुसमाचार का प्रचार कर पाएंगे. No. नहीं. God gives that gift to less than 1% of people. परमेश्वर ये वरदान 1% से भी कम लोगों को देता है. Maybe 1 in 1,000 or 1 in 10,000 शायद 1000 लोगों में एक व्यक्ति को या 10,000 लोगों में एक व्यक्ति को have those gifts. And उन्हीं लोगों के पास वो वरदान होता है. you and I are not in that number. और आप और मैं उस संख्या में नहीं है. But something else. पर कुछ और. Everybody who is filled with the Holy Spirit प्रत्येक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरपूर है will have a spirit of singing. उसके पास एक गीत गाने का आत्मा होगा. It says they speak in psalms and hymns and spiritual songs and singing and making melody with the heart to the Lord. और 19 वचन कहता है और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो. And always giving thanks for everything in the name of our Lord Jesus Christ. और 20 वचन और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो. That is the result of being filled with the Holy Spirit. ये परिणाम है पवित्र आत्मा से भर जाने का, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का. There will be a song in our hearts. हमारे हृदयों में एक गीत होगा, एक गाना होगा. And I can certainly say that that's what happened to me. और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि यही मेरे साथ हुआ. That hymns and songs became very living to me. कि गीत जो होते हैं, हिम्स जो होते हैं, ये मेरे लिए बिल्कुल जीवित बन गए. I don't sing hymns only on Sunday morning. मैं केवल रविवार के दिन सुबह इन भजन को, इन गानों को, हिम्स को नहीं गाता. Some people do only Sunday morning. कुछ लोग केवल इतवार के दिन, रविवार के दिन सुबह गाते हैं. I have memorized so many of those hymns. मैंने उनमें से कई गीतों को, गानों को याद किया है. And many times when I'm alone, I sing. और कई बार जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं उन गीतों को गाता हूँ. I get up in the morning. जब मैं सुबह उठता हूँ I sing softly. मैं
मैं धीमे आवाज से उन गीतों को गाता हूँ to the Lord. प्रभु के लिए। There are many other places when we are alone, when we are traveling, or कई और भी जगह होती है जब हम अकेले होते हैं, शायद जब हम सफर कर रहे हैं when you're having a shower, या आप नहा रहे हो, having a bath, to sing to the Lord. अगर आप नहा रहे हो तो आप प्रभु के लिए गा सकते हो। And when we sing to the Lord, it doesn't matter if our singing is a perfect tune or और अगर हम प्रभु के लिए गा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे गीत में बिल्कुल सही स्वर लगा है, सही सुर या सही धुन है क्या। can't sing too well. शायद आप बहुत अच्छे से गा नहीं सकते, Everybody can sing. प्रत्येक व्यक्ति गा सकता है। And I believe that's heaven is full of that. When you और मेरा विश्वास है कि स्वर्ग इससे भरा हुआ get है। to heaven, you find it says that people are singing unto the Lord. जब आप स्वर्ग में जाओगे तो वहाँ स्वर्ग के विषय में लिखा है, वहाँ लोग प्रभु के लिए गीत गा रहे हैं। So if you have not developed the habit of singing unto the Lord, और इसलिए अगर आपने प्रभु के लिए गीत गाने के इस आदत को विकसित नहीं किया है तो now and then, अभी जब इस पृथ्वी पर आप हो, कभी कभी अगर आप गीत नहीं गाते तो I'll tell you what you should do. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने क्या करना चाहिए। To be filled with the Holy Spirit. आप इसकी खोज करें कि आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। Singing is a tremendous instrument that drives the devil away. गीत जो हम गीत गाते हैं, गीत गाना जो होता है वो एक बहुत बड़े एक हथियार के समान है, एक जो शैतान को दूर भगाता I है। told you the other day, last मैं आपको पिछले दिनों में कभी बता रहा था, Sunday, how the devil is always accusing us. मैंने पिछले रविवार को आपको बताया कैसे शैतान निरंतर हम पर दोष लगाया करता है। Pointing to God, say, look at that child of yours, look how they are behaving. वो परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के पास जाकर आपके पास उंगली उठाकर कहता है कि देखिए प्रभु, वो आपका जो संतान है, देखिए वो कैसा बर्ताव कर रहा है, Look how she's talking now, look how देखिए वो कैसे अभी बात कर रही है, he's talking, देखिए वो कैसे बात कर रहा है, and look what they're doing right now, और देखिए वो अब क्या कर रहे हैं, and look what they're running after. और देखिए वो किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं। They're not running after you, Lord, they're running after money. प्रभु वे आपके पीछे नहीं दौड़ रहे, वे तो पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। The devil's always accusing, शैतान निरंतर दोष लगाता रहता है and we have to overcome him. और हमें उस पर जय पाना है। That also comes in being filled with the Holy Spirit. ये भी पवित्र आत्मा से भरे जाने का एक भाग है। But it begins with singing and making melody in our hearts to the Lord. पर उसकी शुरुआत होती है गीत गाने से और हमारे मनों में प्रभु के सामने गाने से, प्रभु के लिए कीर्तन करने से। And if you don't have that habit, और अगर आपके अंदर ये आदत नहीं है तो I want to encourage you to pray that God will give you a song in your heart, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके हृदय में एक गीत दे, that you will sing when you're alone कि जब आप अकेले भी हो आप गीत गाओगे and nobody is listening but the Lord. और कोई आपकी नहीं सुन रहा उस समय प्रभु को छोड़। So those are some of my best times. वो मेरे सबसे बेहतरीन ऐसा समय होता है मेरे लिए। When I sing alone to the Lord, tune doesn't matter. It जब मैं अकेला होकर प्रभु के लिए गा रहा हूँ तो उसकी धुन, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। doesn't matter if my tune is all wrong. मेरी धुन पूरी तरीके से गलत भी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। If my tune is all wrong, I can't sing loud in the church because you will disrupt everybody else. अगर मैं अच्छे धुन में नहीं गा सकता तो कलीसिया में मुझे धीमे आवाज में गाना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरों को शायद तकलीफ हो सकती है। But when you are singing to the Lord, He doesn't bother about whether you are singing to the right tune. पर जब आप प्रभु के लिए गा रहे हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप सही धुन के साथ गा रहे हो या नहीं। He listens to the heart. It says वो मन को या हृदय को सुनता है, you're singing with your heart. क्योंकि लिखा गया है अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते रहो। Verse 19. Not 19 वचन में लिखा है, इफिसियों 5:19। with your lips. ये नहीं कि आप ओठों से गाओ, The lips are there, but it must come from the heart. ओठ तो है पर वो आना हमारे मन से, हमारे हृदय से चाहिए। And the melody, it says here in verse 19, is in the heart. और वो 19 वचन में लिखा है, हिंदी में कीर्तन जो शब्द लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, वो जो धुन होती है वो हमारे हृदय में होती है। And the Lord delights in that. और प्रभु इस बात में बड़ा प्रसन्न होता है। That is the way we can be prepared for heaven. इसी प्रकार से हम स्वर्ग के लिए तैयार हो सकते हैं। And I'll tell you, if you can develop this habit, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस आदत को विकसित कर सको तो, which was written here of one जिसके विषय में यहाँ लिखा गया है, singing and the other is
Verse 20, giving thanks. एक है गीत गाना और दूसरी आदत जो लिखी गई है वो है 20 वचन में धन्यवाद देना। Always giving thanks to the Lord for निरंतर प्रभु को धन्यवाद देते रहना everything. सब बातों के लिए। It will make a tremendous difference in your life, ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर लाएगा, in your home, आपके घर में, in your family. आपके परिवार में। Because one of the characteristics of the human race क्योंकि मानव जाति, मनुष्य जाति का एक गुण ये है, एक चिन्ह ये है, from Adam आदम के समय से ही वो उसका ये चिन्ह रहा है, is complaining. वो है शिकायत करना। You see that in Garden of Eden. As soon as आप एदेन के बगीचे में इस बात को देखते हो, Adam says to God, see this woman, जैसे ही आदम परमेश्वर की ओर देखकर कहता है कि प्रभु इस स्त्री को देख, she is the cause of all the problem. सारे समस्या का जड़ वही है। I'm paraphrasing his words. मैं उसको आसान शब्दों में या अपने शब्दों में वो कह रहा हूँ जो आदम ने कहा। Pointing at Eve, वो हवा की ओर उंगली करके उंगली दिखाकर उस पर दोष लगाकर कहता है, God, see that woman whom you gave me? वो कहता है हे परमेश्वर, क्या तू देख रहा है उस स्त्री को जिसे तूने मुझे दिया? The cause of all the problems. She's the cause of all the problems. सारे समस्या का जड़, मेरे सारे समस्याओं का जड़ वही है। Do you find husbands say that sometimes? क्या आप देखते हो कि पति कभी ये बात कहते हैं क्या, Wives? या पत्नी ये कहते हैं क्या? Find wives say that sometimes with their husbands. This क्या पति पत्नियों के विषय में ये कहते हैं, या क्या आप पाते हो पत्नियां पतियों के विषय में ये कहती है, man whom I married is ये पुरुष जिससे मेरा विवाह the हुआ cause of all the problems. वही सारे समस्या का जड़ है। I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, That habit came from Adam. वो जो आदत है वो आदम की ओर से आई। You did not invent it. वो आदत आपने खुद से नहीं कहीं से उत्पन्न की है, It's in your nature. वो आपके स्वभाव के अंदर है। It came from your forefather Adam. वो आपके परदादा आदम की ओर से आपके पास आई है, To point at another human being and say he or she is the cause of all the problems. कि दूसरे मनुष्य के पास उंगली उठाकर ये कहना कि वो व्यक्ति, वो पुरुष या वो स्त्री सारे समस्या का जड़ वही है। Especially if it's your wife वो शायद वो आपकी खुद की पत्नी होगी फिर भी, or husband. या आपके पति के विषय में भी। Now it's no use saying I want to break free from Adam and be under Christ. अब ये कोई फायदा नहीं होगा इस बात का, कोई लाभ नहीं होगा अगर आप ये कहोगे कि मैं आदम से स्वतंत्र होकर अब मैं मसीह का हिस्सा बनना चाहता हूँ। Christ never pointed a finger at anyone. मसीह ने कभी किसी और व्यक्ति के ऊपर दोष देकर उस पर उंगली नहीं उठाई। I remember reading a poem years ago how मुझे याद है कई वर्षों पहले मैंने एक कविता सुनी थी। when Jesus came he didn't have any fingers to point at anybody. मैंने कविता पढ़ी थी कि कैसे जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया उसके पास कोई उंगलियां नहीं थी दूसरों की ओर दिखाने के लिए। He didn't come here to point fingers at people. वो लोगों पर उंगली उठाकर लोगों पर दोष लगाने के लिए नहीं आया। He took those 10 fingers and nailed them to the cross. यीशु ने अपने सारे 10 की 10 उंगलियों को लेकर क्रूस पर चढ़ा दिया, क्रूस पर उनको खीलों से ठुकवा दिया। No possibility of blaming anybody. कोई संभावना ही नहीं थी कि वो किसी और पर दोष उठा पाए। And hanging there on the cross, और वहां जब वो उस क्रूस पर लटक रहा था, he said to his father, उसने अपने पिता से कहा, nobody is to blame. प्रभु और कोई दोषी नहीं है, I am to blame. दोषी मैं हूं, मुझ पर दोष लगना चाहिए। And he took our punishment. और उसने हमारी परीक्षा, उसने हमारे दंड को उठा लिया। He took the blame. उसने हम पर जो दोष था वो उसने खुद ले लिया। So I would encourage you और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित in करूंगा this new year इस नए वर्ष में to try and get rid of this habit of blaming people. कि लोगों पर दोष लगाने की इस आदत से आप छुटकारा पाए, Of pointing the finger at others. या दूसरों पर उंगली उठाने की, दूसरों पर दोष लगाने की इस आदत से आप छुटकारा पाए, Especially at your wife विशेषकर आपके पत्नी के प्रति or your husband. या आपके पति के प्रति। Instead, say, Lord,
Teach me to judge myself. उसके बजाय कहिए कि प्रभु तू मुझे सिखा कि मैं अपने आप का न्याय करूं। You know, there's a beautiful promise in Isaiah. I want you to turn to that. क्या आप जानते हो एक बहुत ही सुंदर ऐसा अभिवचन, एक वायदा है यशायाह नबी की पुस्तक में। Isaiah is one of those wonderful Old Testament books which have got a lot of New Testament promises in it. यशायाह एक बहुत ही अद्भुत ऐसा पुराने नियम का पुस्तक है जिसमें नए नियम के विषय में, नए नियम की कई अभिवचन, कई वायदे पाए जाते हैं। And Isaiah 58, यशायाह उसका 58 अध्याय, and the Lord is saying here, these people seek me, verse 2, day by day. और यशायाह 58 उसके दूसरे वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं या मेरी खोज करते हैं। And they say they delight to know my ways. और वो कहते हैं कि मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं। इंग्लिश में लिखा है कि मेरी गति, मेरी मार्ग जानने की उसमें वो आनंद रखते हैं। And they say, why are you not listening? We fasted, verse 3, and you don't see. और तीसरा वचन कहता है कि प्रभु तू, वो लोग पूछते हैं कि प्रभु तू क्यों हमारे नहीं सुनता। तीसरा वचन कहता है हम क्यों उपवास भी करते हैं और तू उसकी सुधि नहीं लेता। We humbled ourselves and you don't notice. Isaiah हमने अपने आप को नम्र भी किया पर तूने उस पर ध्यान नहीं दिया। 58 verse 3. यशायाह 58 उसका तीसरा वचन, हिंदी में लिखा है कि हमने दुख उठाया, इंग्लिश में लिखा है हमने अपने आप को नम्र किया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। But he goes on to say, you fast for contention. पर आगे जाकर परमेश्वर आगे बढ़कर कहता है कि तुम झगड़ा के रीति से उपवास करते हो। And there's strife in your home. और तुम्हारे घर के अंदर मानो अनबन है, तुम्हारे घर के अंदर संघर्ष है। Verse 4. चौथा वचन कहता है कि तुम्हारे उपवास का फल ये है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो। But if you really want God to hear you, पर अगर तुम वाकई चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारी सुने तो it says here in verse 9, 9वें वचन में लिखा है, यशायाह 58 उसका 9 वचन, you will call, the Lord will answer. तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। That's definite. ये निश्चित है। You will cry, तू दुहाई करेगा and the Lord will say, here I am, what do you want? और प्रभु कहेगा मैं यहाँ हूँ, तुझे क्या चाहिए। If you do one thing, अगर तू एक चीज करेगा तो, this is the condition. उसकी शर्त ये है, If you remove this pointing of the finger, यदि तू इस उंगली उठाने को अपने आप से दूर करेगा तो, this pointing of the finger, ये जो अपना उंगली उठाना है उसको तू छोड़ देगा तो, the last part of verse 9, 9वें वचन के अंतिम भाग में लिखा है, and saying, she is the cause, और अपनी उंगली उठा के कहना वो इस समस्या का जड़ है, is the cause. या वो व्यक्ति, वो पुरुष इस सारी चीजों का जड़ है। If you don't get rid of that pointing of the finger, अगर उस दूसरों पर उंगली उठाने की आदत को आप छोड़ ना दो, उससे छुटकारा ना पाओ तो, people in your family or आपके परिवार के अंदर के लोगों पर उंगली उठाना ना छोड़ दो तो, people in the church, या कलीसिया के अंदर जो लोग हैं उन पर उंगली उठाना नहीं छोड़ो तो, you can pray all night and all day. आप रात भर और दिन भर प्रार्थना कर सकते हो। I tell you in Jesus' name, He will not hear you. मैं आपको यीशु के नाम से बताना चाहता हूँ, वो आपको नहीं सुनेगा। But here it says, पर यहाँ लिखा है, you will call and the Lord will answer, say, here I am. तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, मैं यहाँ हूँ। I'm right here. तू जब पुकारेगा तो वो कहेगा कि मैं यहीं हूँ। Imagine when I pray, the Lord saying, I'm right here, what do you want? कल्पना करके देखिए कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो प्रभु कहता है, हाँ मैं यहीं हूँ, तू बता तुझे क्या चाहिए। The Lord says, I'll do that if you stop pointing the finger at others and turn that finger towards yourself. और प्रभु कहता है कि मैं तेरे लिए ये करूँगा अगर तू दूसरों पर उंगली उठाना छोड़ दे और उस उंगली को घुमाकर अपने ऊपर उठाएगा तो, And judge yourself and और अपने आप का न्याय करेगा तो, see where you're wrong. The other person may be wrong in many areas, but you must be wrong at least in one area, right? और ये देखेगा कि तू खुद कहाँ गलत है। सामने वाला व्यक्ति शायद कई क्षेत्रों में गलत हो सकता है, पर शायद किसी एक क्षेत्र में तुम या आप खुद भी गलत हो सकते हो। ऐसा भी है, ऐसा हो सकता है ना। Judge yourself. अपने आप का न्याय करें।
And then, verse 11, the Lord will continually guide you. और फिर 11वें वचन में यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। इंग्लिश में लिखा है वो निरंतर तेरा मार्गदर्शन करेगा। That's one of the things I desired from very early in my life. ये एक चीज थी कि मेरे जीवन के बड़े ही शुरुआती दिनों से इसकी मैंने लालसा की थी, इसकी चाहत मैंने रखी थी। I say, Lord, I have only one life मैं कहता था कि प्रभु मेरे पास एक ही तो जीवन है and I don't want to waste it. और मैं उस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता, यूं ही नहीं उसको गंवाना चाहता। I don't care if I don't make much money. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं ज्यादा पैसा न I कमाऊं gave तो। away all my money when I left my job. जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी तो मैंने अपना सारा पैसा दे दिया Serve the Lord. प्रभु की सेवा करने के लिए। That's not important. वो महत्वपूर्ण नहीं है, But I want to make use of my one earthly life पर मेरे पास जो एक जीवन है इस पृथ्वी का उसका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ in the way you wanted. When you sent me to this earth as a little baby, उस तरीके से प्रभु जिस तरीके से तू चाहता है उसका इस्तेमाल हो। प्रभु जब तूने मुझे इस पृथ्वी पर एक छोटे बालक के समान भेजा, you had a plan for my life. I want तेरे पास मेरे जीवन के लिए एक योजना थी। that fulfilled. And I मैं want चाहता हूँ कि वो योजना पूरी हो जाए to say to every single person sitting here, और मैं चाहता हूँ, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को जो यहाँ बैठा है, if you have given your life to Jesus Christ, अगर आपने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दिया है तो in a very simple way, बड़े साधारण तौर पर अगर आपने प्रभु को अपना जीवन दिया है तो भी, even if it was only yesterday, शायद कल ही आपने अपना जीवन प्रभु को दिया होगा, I want to say to you in Jesus' name मैं आपको यीशु के नाम से बताना चाहता हूँ that God has got a plan for your life. कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। Take it seriously and उस बात को गंभीरता से ले, say to yourself, God Almighty अपने आप से कहे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर has made a plan for this insignificant, unknown little person like me. उसने मेरे जैसे एक अनजान जिसका कोई महत्व नहीं है एक ऐसे छोटे व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। He's got a plan for my life. उसके पास मेरे जीवन के लिए एक योजना है And that plan is basically two things. और वो योजना जो है वो मूलभूत तौर पर केवल दो चीजें हैं उस योजना में। To bless me एक तो मुझे आशीष देना and to make me a blessing to others. और दूसरा है कि मुझे दूसरों के लिए एक आशीष बनाना। That's what God told Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से यही कहा था, I will bless you मैं तुझे आशीष दूंगा and I'll bless all the families you come in touch with. और जितने परिवारों के तू संपर्क में आएगा उन सबको मैं आशीष दूंगा। And do you know that promise is for us? और क्या आप जानते हो ये अभिवचन, ये वायदा हमारे लिए है? Do you know that is why Jesus not only died on the cross, क्या आप जानते हो इस कारण के लिए न केवल यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा, but one of the terrible things that happened on the cross was पर एक बहुत ही भयानक, बहुत ही बदतर चीज जो उस क्रूस पर हुई वो ये थी he became a curse. कि यीशु मसीह एक शाप बन गया। Let me show you that before I move on. मैं आपको आगे बढ़ने से पहले इस बात को दिखाना चाहता हूँ। Galatians chapter 5. गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय। If you've heard it before, you need to be assured of it again. अगर आपने पहले भी इस बात को सुना है तो आपको इस बारे में फिर एक बार सुनकर उसके बारे में आश्वासित होना है। Sorry, Galatians chapter 4. माफ कीजिएगा, गलातियों की पत्री उसका 4था अध्याय। Oh, I'm sorry. Galatians 3. माफ कीजिए, गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। Galatians 3 and verse 13. गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और 13 वचन। Christ redeemed us from the curse of the law. मसीह ने हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है। Do you know that God has cursed people क्या आप जानते हो, who don't keep the law? क्या आप जानते हो परमेश्वर ने लोगों को शाप दिया है, शापित दिया है जो व्यवस्था को नहीं मानते। We're all cursed हम सब पर एक शाप है because when we violated God's law. क्योंकि हमने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया है, उसको उसके प्रति हम अनाज्ञाकारी रहे हैं। Not cursed by man, cursed मनुष्य के द्वारा शाप मिला है ऐसा by नहीं, God. बल्कि परमेश्वर ने हमें शाप दिया है। And Christ saved us
from that curse. और मसीह ने हमें उस शाप से मोल लेकर छुड़ाया है। How? कैसे? We know he died on the cross. We know he did shed his blood, but here हम जानते हैं कि वो क्रूस पर मरा, हम जानते हैं कि उसने अपने लहू को बहाया, it says पर यहाँ इस वचन में लिखा है, he became a curse. यहाँ लिखा है कि मसीह जो हमारे लिए शापित बना, अर्थात वो एक शाप बन गया। He actually became a curse. वो खुद एक श्राप बन गया। Why? Because you and I were cursed, क्यों? क्योंकि आप और मैं शापित थे, so that we might be saved from it. Never ताकि हम उस बात से छुड़ाए जाएं, उस शाप से छुड़ाए जाएं। forget that. कभी इस बात को न भूलें And never forget to be thankful to the Lord और कभी प्रभु के प्रति धन्यवादी होना न भूलें that he saved you from being a curse. कि उसने आपको एक श्राप होने से छुड़ाया है, बचा लिया है। I thank God मैं परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद देता for हूँ that. उस चीज के लिए। And that is why he had to hang on a tree. और इसी वजह से उसे एक पेड़ पर लटकना पड़ा। Jesus could not die like the way Paul was killed by his head being chopped off. यीशु पौलुस के समान मृत्यु नहीं सामना कर सकता था, क्योंकि पौलुस का तो सिर कटवा दिया गया था। And some of the apostles were killed with bows and arrows and some. और कुछ जो प्रेरित है, दूसरे प्रेरित थे, उनको मारकर तीरों से तीर चलाकर उनको मार दिया गया था। In other ways, but Jesus could not die like that. और कई अलग अलग प्रेरितों को अलग अलग तरीकों से मारा गया था, पर यीशु इस प्रकार से नहीं मर सकता था। There was an Old Testament law क्योंकि पुराने नियम में एक नियम था, पुरानी वाचा में एक नियम या एक व्यवस्था ऐसी थी, is quoted here from the Old Testament book of Deuteronomy 21. जिसके बारे में यहाँ लिखा गया है, व्यवस्था विवरण उसके 21 अध्याय से इस वचन को लेकर यहाँ लिखा है, That anyone who hangs on a tree is जो कोई काठ पर लटकाया जाता है या किसी पेड़ पर लटकाया जाता है, cursed. वो शापित है। And that was written about Christ. और ये मसीह के बारे में लिखा हुआ था। And it says in verse 13, fulfilling that word, Jesus hung on a tree on the और 13 वचन में लिखा है, इस वचन को पूरा करने के लिए यीशु मसीह एक क्रूस पर लटका, एक पेड़ पर लटका, cross उस क्रूस पर, and became a curse. और वो एक शाप बन गया। Not that somebody cursed him, ये नहीं कि किसी ने यीशु को शाप दिया था, he became a curse. वो खुद एक शाप बन गया। Why? क्यों? Because we had broken God's law. क्योंकि हमने परमेश्वर के व्यवस्था का उल्लंघन किया था, उसे तोड़ दिया था। You meditate on that. उस पर आप मनन कीजिए। Think about it. Somebody becoming a curse in order to save you from it. सोच कर देखिए कि कोई व्यक्ति एक शाप बन जाता है इसलिए क्योंकि वो आपको उससे उद्धार कर सके, आपको उससे बचा सके। Somebody taking death in order to save you from death. कोई व्यक्ति मृत्यु को सह लेता है, मृत्यु को ले लेता है आपको मृत्यु से बचाने के लिए। I remember when I used to meditate on these things as a young man. मुझे याद है जब मैं एक जवान व्यक्ति था, इन चीज़ों पर जब मैं मनन किया करता था, I said, Lord, I'll be grateful to you for the rest of my life. मैं कहता था, प्रभु मेरे बचे हुए जीवन तक मैं तेरे प्रति बड़ा कृतज्ञ, बड़ा आभारी रहूंगा, धन्यवादी रहूंगा। And that's what's kept my devotion to Christ all these 60 years. और इसी चीज ने मसीह के प्रति मेरी भक्ति को इन 60 वर्षों में रखा है, सुरक्षित रखा है। Since I came to know him. जिस समय से मैंने उसे जाना तब से लेकर आज तक। I mean, my love for the Lord just keeps increasing because प्रभु के लिए जो मेरा प्रेम है वो बढ़ते ही रहता है, I think of how much he did for me. क्योंकि जब मैं सोचता हूँ कि उसने मेरे लिए कितना कुछ किया। I don't think of how other people let me down or मैं ये नहीं सोचता कि कैसे दूसरों ने मुझे निराश कर दिया people accuse me or या कैसे लोगों ने मुझ पर दोष it लगाया। doesn't bother me. I इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। say, Lord, you have died for me. मैं कहता हूँ, प्रभु तू मेरे लिए मरा, I owe my life to you. मैं अपने पूरे जीवन को, वो तेरा है प्रभु, मैं उस अपने जीवन का कर्जदार हूँ प्रभु। And I want to express that gratitude in a lifetime of service. और मैं उस धन्यवाद को जीवन भर सेवा करके उसको मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, उसको इजहार करना चाहता हूँ। And I want to always remember that you became a curse, और मैं हमेशा इस बात को याद रखना चाहता हूँ कि तू एक श्राप बना, that there'll never be a curse in my life. ताकि मेरे जीवन में कभी कोई शाप ना हो। And
not only the curse was removed, न केवल वो शाप निकाल दिया गया, but it says Christ became a curse in verse 14, बल्कि ये भी लिखा है 14 वचन में कि मसीह एक शाप बना so that the blessing of Abraham might come to us ताकि अब्राहम की आशीष हम पर आ जाए through the promise of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा I द्वारा। was telling you about being filled with the Holy Spirit. मैं आपको बता रहा था पवित्र आत्मा से भरपूर होने के विषय में। So when we are filled with the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, the reason we can be filled with the Holy Spirit is because the curse that is on us has been removed because Christ became a curse for us. वो कारण क्यों हम पवित्र आत्मा से भर सकते हैं वो ये है क्योंकि हम पर जो शाप था वो निकाल लिया गया है, क्योंकि मसीह खुद हमारे लिए एक शाप बना। So therefore, now I can receive the Holy Spirit. इसलिए अब मैं पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकता हूँ। And when I receive the Holy Spirit, it says here this blessing of Abraham. और जब मैं पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लेता हूँ तो यहाँ लिखा है अब्राहम की आशीष, Can become mine. वो आशीष जो है अब्राहम की वो मेरी हो सकती है। So turn to Genesis 12 to see what the blessing of Abraham is. और आइए हम मुड़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में ये देखने के लिए कि अब्राहम की आशीष क्या थी। You've probably heard this before, but until it becomes real in your life, you have to hear it again. शायद आपने पहले भी इसे सुना होगा, पर जब तक कि आपके जीवन में वास्तविक नहीं हो जाता तब तक आपको उसे बार बार सुनना होगा। The blessing of Abraham is mentioned in Genesis chapter 12 and never forget it. अब्राहम की जो आशीष है वो उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में लिखी गई है, कभी उसे ना भूले। In very simple words, two बड़े साधारण शब्दों में दो चीजें, sentences. दो वाक्य है। Genesis 12 verse 2, उत्पत्ति 12 दूसरा वचन, the middle. उसके बीच में, I will bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा। It's the greatest thing God says, I will bless you. ये सबसे महान चीज है जो परमेश्वर कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा। Number one. पहली चीज। And second, the और दूसरी चीज, last part of verse 2, दूसरे वचन का अंतिम भाग, you will be a blessing. तू आशीष का मूल होगा या तू आशीष का कारण होगा। In a nutshell, that is it. साधारण उसका सारांश निकाले तो यही है, I will bless you and मैं तुझे आशीष दूंगा you will be a blessing. और तू खुद एक आशीष बनेगा। And it says in verse 3, last part, you'll be a blessing to all the families on the earth. In other words, और तीसरे वचन के अंतिम भाग में लिखा है कि भूमंडल के सारे कुल या इस पृथ्वी के सारे परिवार तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। look at it like this. मैं इन चीजों को इस प्रकार से देखता हूँ That when Christ has removed the curse from me, कि जब मसीह ने मुझसे उस शाप को निकाल दिया है तो He did that on the cross. उसने उसको क्रूस पर किया। And I'm really eager to be filled with this Holy Spirit, because remember we read in Galatians 3:14 that is through the Holy Spirit. और जब मैं वाकई आतुर हूँ पवित्र आत्मा से भरने के लिए, क्योंकि याद रखिए हमने गलातियों के पत्र में पढ़ा कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही, That this blessing of Abraham comes to us today. पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये अब्राहम की आशीष आज हम पर आती है। So if you're not filled with the Holy Spirit, it will not happen. और इसलिए अगर आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हो तो ये आपके जीवन में नहीं होगा। But when you're filled with the Holy Spirit, God's blessing comes upon our life. पर जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन पर आ जाती है। We begin to overcome sin. हम पाप पर विजय पाने लगते हैं। And not only that, केवल उतना ही नहीं, we become a blessing to every family we encounter. हम एक आशीष बन जाते हैं प्रत्येक परिवार के लिए जिसे हम मिलते हैं। Every family. प्रत्येक परिवार के लिए। If I meet one family, I'll be a blessing to them. If I अगर मैं एक परिवार से मिलता हूं तो मैं उनके लिए आशीष रहूंगा। meet 1,000 families, I'll be a blessing to all 1,000. अगर मैं 1000 परिवारों से मिलता हूं तो मैं उनमें से प्रत्येक 1000 परिवार के लिए एक आशीष बन जाऊंगा। Not because of who I am, not ये नहीं क्योंकि मैं कौन हूँ इस वजह से नहीं, because I know the Bible, इस वजह से भी नहीं कि मैं बाइबल को जानता हूँ, but because I'm filled with the Holy Spirit. पर क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूँ। I want to tell you that many of you know the Bible better than many of the early disciples. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से कई लोग जो शुरुआत के शिष्य थे उनसे बाइबल को बेहतर और भी उनसे भी बेहतर जानते हो, They never had a written Bible. क्योंकि उनके पास कोई लिखी हुई ऐसे छपी हुई बाइबल थी ही नहीं। You can quote verses. आप तो बाइबल के वचन भी बता सकते हो। Peter and John and James could not. They didn't have a पतरस और यूहन्ना और याकूब नहीं कह सकते थे बाइबल के वचनों को, printed Bible with them. उनके पास कोई छपी हुई ऐसी प्रिंटेड बाइबल थी भी नहीं। But what's the use of our knowing the Bible more than them? They were पर क्या फायदा अगर हम उनसे भी बेहतर बाइबल को जान जाते हैं, उसका क्या फायदा? filled with the Holy Spirit. वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे।
And they accomplished a lot more than many of you who know the Bible. और उन्होंने प्रभु के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को हासिल किया, आपसे भी बढ़कर, जो बाइबल को जानते हो उन लोगों से भी ज़्यादा। So don't be satisfied with Bible knowledge. और इसलिए बाइबल के ज्ञान से संतुष्ट न रहे। When God fills you with the Holy Spirit, He'll bless you and make you a blessing to every family you meet. जब परमेश्वर आपसे मिलता है और आपको पवित्र आत्मा से भरता है, तो वो आपको एक आशीष बनाएगा प्रत्येक परिवार के लिए जिनसे आप मिलते हो। I think of that verse in Psalm 23, मैं उस वचन के बारे में सोचता हूँ, भजन संहिता उसका 23 अध्याय, which also refers to the fullness of the Holy Spirit. Turn with जो भी हमें आत्मा के भरपूरी के विषय में बताता है। me to Psalm 23. मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 23 अध्याय। It says there वहाँ लिखा है, in Psalm 23, भजन संहिता 23 अध्याय, You anoint my head with oil, verse 5. 5वां वचन कहता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, या इंग्लिश में लिखा है, तू मुझे तेल से अभिषेक, मेरे सिर को तेल से अभिषेक्त करता है, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। That's again a picture of being filled with the Holy Spirit. फिर एक बार ये पवित्र आत्मा से भरे जाने का एक चित्र है You anoint my head with oil. कि तू मेरे सिर पर तेल का अभिषेक करता है। This my cup overflows from within like rivers of living water. मेरा कटोरा अंदर से उमड़ रहा है मानो जीवित जल की नदियाँ। And what will happen? और फिर क्या होगा? Wherever I go, जहाँ कहीं मैं जाऊंगा, verse 6. छठा वचन, Wherever I go, जहाँ कहीं मैं जाऊंगा, goodness and loving kindness will follow me. भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। इंग्लिश में लिखा है कि वो मेरा पीछा करेगी। That means you go into a home, इसका मतलब जब आप किसी घर में जाते हो, and when you left the home, और जब आप उस घर को छोड़कर वहां से बाहर निकलते हो, you have left some goodness and loving kindness of God in that home. आपने परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर की करुणा को उस घर में आप कुछ मात्रा में छोड़ आए हो। Isn't it wonderful to live like this? क्या ये बिल्कुल अद्भुत नहीं है इस प्रकार का जीवन जीना? You go and meet with a brother maybe for 5 minutes, आप किसी भाई से जाकर केवल 5 मिनट के लिए मिलते हो तो, and you have left something of the goodness and loving kindness of the Lord with that person. और परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा के बारे में करुणा कुछ मात्रा में आप उस व्यक्ति के साथ छोड़कर आ गए हो, And he's so thankful to God that he met you. और वो परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादी होता है कि वो आपसे मिला। Imagine if everyone sitting here was like that. कल्पना करके देखिए, अगर प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वो ऐसा होता तो, That wherever you went, कि आप जहाँ कहीं जाते हैं, the goodness and loving kindness of the Lord will just follow you in. कि प्रभु की भलाई और प्रभु की करुणा आपके साथ रहती या आपका पीछा करते रहती, You leave it behind as you go. और जब कभी आप कहीं से निकलते हो तो वहीं आप परमेश्वर की भलाई और करुणा छोड़ आते हो। Whether you meet a person for 5 minutes or you sit in a home for 1 hour. चाहे आप किसी व्यक्ति से 5 मिनट के लिए मिलो या किसी घर में आप 1 घंटा बिताओ, You have left something of the goodness and loving kindness of the Lord in that home. Or आपने उस घर में परमेश्वर की भलाई और प्रभु की करुणा के बारे में कुछ मात्रा में उसे वहां छोड़ आए हो, that person. उस व्यक्ति के साथ छोड़ आए हो, Like a perfume. एक सुगंध की तरह, एक परफ्यूम की तरह। The perfume of Christ मसीह का जो परफ्यूम होता है, मसीह का जो सुगंध है, that came forth from you and मसीह की सुगंध जो आपसे निकल कर आई enveloped that person. और उस व्यक्ति पर छा गई मानो। I've heard of people who sit in a room with a lot of people smoking cigarettes. मैंने सुना है ऐसे लोगों के बारे में जो किसी कमरे में अगर वो हो और उस कमरे में बाकी बहुत सारे लोग वहां सिगरेट पी रहे हैं तो, I actually heard this is true. मैंने ये सुना है कि ये बिल्कुल सच है। And that person comes out of the room and meets somebody and he smells of cigarette. और फिर ये व्यक्ति जब उस कमरे से बाहर निकल कर आता है तो उससे भी सिगरेट की बू आने लगती है, सिगरेट की वो बदबू उसमें से भी आती है। He didn't smoke a cigarette at all. उसने खुद तो कोई सिगरेट नहीं पी थी, But the smoke that these other people were smoking in the room where he was sitting got into his shirt and पर उस कमरे में जहां वो बैठा था और बाकी लोग जब सिगरेट पी रहे थे तो वहां से जो वो पूरा धुआं है, वहां से वो जो पूरी बदबू है इसके वस्त्रों में, इसके कपड़ों में लग गई, and he actually smells like a smoker. और फिर ऐसा वो खुद, उससे ऐसी बदबू आती है मानो उसने खुद धूम्रपान किया हो, उसने खुद सिगरेट पी हो।
Now that can happen with cigarettes. Why not with the aroma of Christ? अब अगर ये सिगरेट के साथ हो सकता है तो क्यों ये मसीह की सुगंध के साथ नहीं हो सकता? That when I am saturated with the aroma of Christ, कि जब मैं मसीह की सुगंध से भरपूर हो जाता हूं तब, because I am filled with the Holy Spirit, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से भरपूर हूं इसलिए मैं उसके सुगंध से भरा हुआ हूं, because I take time to talk to Him every day, क्योंकि मैं समय निकालता हूं प्रतिदिन उससे बात करने के लिए, and everyone I meet, I leave something of the aroma of Christ in a world where और प्रत्येक व्यक्ति से जब मैं मिलता हूं तो मैं मसीह के सुगंध के कुछ मात्रा में मसीह की सुगंध वहां छोड़ आता हूं। everybody is fighting and quarreling. एक ऐसे संसार में जहां हर कोई झगड़ा कर रहा है, हर कोई बस वाद कर रहा है दूसरों से, Something goes wrong, they get upset in the house, and जब कुछ भी बिगड़ जाता है घर में तो वो बिल्कुल गड़बड़ी में आ जाते हैं, वो विचलित हो जाते हैं, the rest of the world is fighting for money and और बाकी जो संसार है वो पैसे के लिए लड़ रहा है, property and वो जायदाद के लिए लड़ रहा है, all types of things. और इन सारे चीजों में In a world full of strife एक क्लेश से भरे हुए संसार में, झगड़े से भरे हुए for संसार में, earthly things इस पृथ्वी की चीजों के लिए झगड़े से भरे इस संसार में and about earthly matters, और पृथ्वी के मामलों के विषय में जो झगड़ा करते हैं, एक ऐसे संसार में imagine if God has a people कल्पना करके देखिए अगर परमेश्वर के पास ऐसे लोग हुए तो who will spread the aroma of Christ, जो मसीह के सुगंध को फैलाएंगे, the loving kindness and goodness of God परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा को वो फैलाएंगे wherever they go. जहां कहीं वे जाते हैं। So that is the importance of being filled with the Spirit. You और पवित्र आत्मा से भरने का यही महत्व है। can't produce it. You आप खुद से इसको उत्पन्न नहीं कर सकते। can't just determine, okay, I'm going to do that. आप केवल ये निश्चय नहीं ले सकते कि नहीं आज से मैं ये करने वाला हूँ। God fills you with the Spirit, it will happen automatically. अगर परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है तो ये अपने आप से होगा।